क्या खोट कर दिया गौ माता ने। अरे भाई ये सारे बीजेपी वाले चाहे जो भी है, जो भी हमारी गौ माता के लिए घर उजाड़े हैं ना, याद रखना सारे गौ रक्षक राजनीतिक में उतरेंगे, अब की बार इलेक्शन में लड़ेंगे और फिर देखेंगे कौन गौ माता के घर उजाड़ेगा और कौन आएगा डीडीए वाला, कौन क्या करेगा। बीजेपी वाले हिंदू के नाम पर सिर्फ वोट मांगना जानते हैं। हिंदू के नाम पे उन्होंने गौ माता के नाम पर हमेशा वोट मांगी। हिंदू मुसलमान करके पहले मुसलमानों को लड़वाया हिंदुओं से, मुसलमानों के दुश्मन थे, आज वो हिंदू के ही दुश्मन बन चुके हैं। उनका मेन कारण यहाँ पे हटाने का ये था कि उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे सभी संगठन वाले एकत्रित हो रहे हैं, सभी सनातन एक साथ एकजुट हो रहे हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं मन में एक घबराहट थी इस वार्ड को लेकर। जनता बनाना जानती है ना, तो जनता धरती में गाड़ना भी जानती है। जैसे डीडीए ने तोड़ा है ना, ऐसे जनता धरती पे गाड़ देगी इंदिराज को। एक छठ घाट आपने तोड़ा, दूसरे छठ घाट को कैसे छोड़ा, सबसे बड़ा सवाल है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो एक सवाल आता है, वहाँ से एक जवाब आता है कि जब उसकी आएगी ना हमारे पास तब हम उसको तोड़ देंगे। सीधा बुलडोजर कि वो की बीमार है या इनको चोट लगा हुआ है, वो कुछ नहीं देगा, सीधा उठाए और उठा के लेके चल दिए। अब एक बार बताइए कि उनका अनाज तक को उठा के ले गए। ये देखिए जब उनको वोट लेना था पूर्वांचलियों का, सभी का छठ घाट के नाम पे, छठ त्योहार पे वोट ले लिया, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट ले लिया और आज बजरंगबली का ही आज मंदिर तोड़ा गया यहाँ पे। ये आप ईंट, ये लाल देख सकते हो, ये जो ईंट का है वो तोड़ा गया, इसके बराबर में छठ घाट को तोड़ा गया। सारे गौ रक्षक राजनीति में उतरेंगे भाइयों, उतरेंगे तो उतरेंगे। अब आना, आप वोट लेने आना और गौ माता के नाम पे जीतेंगे। और सभी भाइयों से जो रिक्वेस्ट है, जितवाना भाई गौ रक्षकों को। जो भाई भी हर मतलब कोई भी इलेक्शन लड़ेगा किसी भी विधानसभा से, जो गौ रक्षक भाई लड़ेगा उसको लड़वाने का पूरा प्रयास करना भाई, सारे वोट उन्हीं को ही देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में मौजूद हूं, जहां पर डीडीए की बड़ी बुलडोज़र कार्यवाही जो है वो की गई है। देखिए, अगर आप ये जगह देखेंगे तो इस जगह पर पहले बताया जा रहा है कि एक हनुमान जी का मंदिर था, छठ घाट था और पास ही में एक गौ चिकित्सालय था, जिस पर डीडीए ने आज बुलडोज़र कार्यवाही कर दी है। देखिए, 2 दिन पहले जो है यहाँ पर नोटिस लगाया गया था और आज डीडीए की बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, ये लैंड जो है वो डीडीए का है और डीडीए के लैंड के ऊपर ही जो है मंदिर, गौ चिकित्सालय और साथ ही साथ छठ घाट बना हुआ था। देखिए, डीडीए के मुताबिक जो है यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, अवैध तरीके से यहाँ पर मंदिर का, गौ चिकित्सालय का और साथ ही साथ छठ घाट का निर्माण किया गया था, जिसके चलते यहाँ पे आज डीडीए ने बुलडोज़र कार्यवाही की। अभी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम जो है हिंदू समाज से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनसे जुड़कर जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। तो अभी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तमाम जो है हिंदू समाज से लोग पहुंचे हुए हैं, इनसे जान लेते कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ कार्रवाई हुई और कब से ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम विजय प्रधान है, मैं द हिंदू समाज संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे रोहिणी सेक्टर 37 B1 में मेरा गौ चिकित्सालय बना रखा था मैंने। ठीक है सर, आज क्या कुछ यहाँ पे कार्रवाई हुई और ये आज ही हुई है या फिर पहले से होती आ रही है? ये आज हमारे पास में 2-3 दिन पहले हमारे पास में ये मैसेज था कि यहाँ पे गौ चिकित्सालय को तोड़ा जाएगा। तो हमने कहा कि गौ चिकित्सालय कोई हमने पिलर का तो बना नहीं रखा, कोई दीवार तो हमने कर नहीं रखा है जो हमें, ये तो हम गौ माता जो बीमार एक्सीडेंटल जो गाय होती है, जो रोडों पे घायल हो जाती है, उसको एम्बुलेंस में, हमारी एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस पे हम लेके आते हैं और यहाँ लाने के बाद में उस उपचार करते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि जी ये आपका अनलीगल है, यहाँ पे आपने बना रखा है। मैंने कहा जी हमने तो बांसों का छप्पर सा बना रखा है और आप अगर गौशाला, अगर आप जो सरकार अगर गौशाला या गौ चिकित्सालय होता तो हमें सभी गौ सेवक को परेशानी नहीं होती। तब तो सारी चीज़ें एम्बुलेंस, ना तो हमारे को सरकार की तरफ से एम्बुलेंस मिलती है, ना तो कोई गौ चिकित्सालय है, ना कोई गौशाला है। रोडों पे इतना बुरा हाल है गौ माताओं को, आप देखोगे रोडों पे कूड़े कचरे ये खाते रहते हैं। जब हम उनको लेके आते हैं या तो उनके पेटों में पन्नी, प्लास्टिक यहाँ पे लाके उनका उपचार करते हैं, कैसे कर करके उनको बचाते हैं, जब जाके हमारी यही सेवा होती है। लेकिन हमारी सेवा को यहाँ पे देखा नहीं गया और यहाँ के जो माननीय कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदिराज जी है, उन रविंद्र इंदिराज जी ने जब उनको बताया गया कि यहाँ पे ये माहौल है,
तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे सिर्फ हाँ मैं कर लूँगा, मैं एक बात कर लूँगा, ऐसा कर कर के। और आज उन्होंने जब यहाँ पे जेसीबी जब यहाँ पे लग चुकी थी, जब तक हम फ़ोन कर रहे हैं हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाना। कल भी हमने फ़ोन करवाया भी किसी को, तो वो उनसे मजाक में ऐसे करके बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला जी रेखा गुप्ता का, तो उनको कह रहे हैं अच्छा रेखा गुप्ता जी वो करवा देंगे, लेकिन उनका पूरा ये था कि यहाँ पे बुलडोज़र चले और यहाँ पे टूटे। ये कब से बना हुआ था आप लोगों का? यहाँ ये संगठन हमारे ये 7 साल हो गए हैं। पहले हमारा क्या था, हमने चारों तरफ से बांस सा घेर रखा था, वहाँ पे गौ माता को लेके आते थे, यहाँ पे अपना उपचार कर धीरे धीरे बांस को फिर हमने ऊपर छप्पर डाला, फिर ऐसे कर करके पूरा हमने छप्पर से हमने बना रखा था। लैंड किसका है वैसे? ये लैंड डीडीए की ये पार्क है। पार्क क्या, पहले तो ये पूजा स्थल था। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के नीचे ये राजो देवी धर्मा ट्रस्ट है। तो ये ट्रस्ट में यहाँ तक की जगह आती थी। तो उन्होंने डीडीए वालों ने जब एक्वायर करने लग गए, तो जो जगह थी उनको उन्होंने पार्क दिखा दिया कि ये डीडीए का पार्क है। तो हमारी यहाँ पे गौशाला और यहाँ पे कई सालों से छठ घाट थी, तो हम अपने छठ का जैसे पूजा का आयोजन रहता है, दुर्गा पूजा, यहाँ पे दुर्गा पूजा भी हम हर वर्ष करवाते हैं। और सभी नेता आके यहाँ पे मंच पे आके वो सिर्फ हमें जब छठ पूजा में उनको बुलाया जाता है तो वो कहते हैं इस घाट को अगली बार हम और बड़ा घाट बनवाएंगे, अभी तो यह छोटा है और विशाल बनाएंगे। दुर्गा पूजा में आते हैं, दुर्गा पूजा की बातें करते हैं कि यहाँ दुर्गा पूजा बड़ा अच्छा करते हैं। यहाँ गौशाला पे सभी आके सिर्फ उन्होंने अपनी राजनीतिक हमसे जब वोट लेना था, गौ माता के नाम पे वोट ले लिया। जब उनको वोट लेना था पूर्वांचलियों का, सभी का छठ घाट के नाम पे, छठ त्यौहार पे वोट ले लिया, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट ले लिया। और आज बजरंगबली का ही आज मंदिर तोड़ा गया यहाँ पे। ये आप ईंट, ये लाल देख सकते हो, ये जो ईंट का है वो तोड़ा गया। इसके बराबर में छठ घाट को तोड़ा गया। मंदिर कितने सालों से था यहाँ? मंदिर ये 4 साल हो गए थे, 4-5 साल। हाँ। उस बीच कभी आपके पास कोई नोटिस नहीं आया? कुछ भी ऐसा नहीं? नोटिस नहीं। यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हर एक मंगलवार को होता है और सभी आते भी है। हर एक मंगलवार को हनुमान चालीसा, महीने में एक दिन सुंदरकांड का पाठ होता है, भंडारा होता है। यहाँ पे सभी जो भी आसपास के जो भी नेता सभी आते थे यहाँ पे, और उनको कार्य देख के सभी को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब आज का ये दृश्य हुआ तो सब ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्या वजह रही? मतलब पहले आप बता रहे खुद सब आते थे, फंड वगैरह भी मिलते रहे आप लोगों को, अब एकदम से ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ गई? कोई कंप्लेन गई है किसी की तरफ से? मैं आपको बता दूं कि फंड अगर हमें मिलता है तो जो सभी ये छठ घाटों को जो मिलता है वो साल में एक बार वो घाट को सिर्फ टेंट का मिलता है, स्पीकर का मिलता है। लेकिन इसमें जितने भी पैसे लगाते हैं उसके नहीं मिलते। उसको हमें आज तक, हम जो हमारे बराबर में जीके बिल्डिंग मटेरियल है, आज तक हम इसको पैसे उनको देने हैं हमें, जो हमने काम करवाया। हमें जो फंड मिला था वो सिर्फ टेंट और स्पीकर का, ना तो गौ माता का कोई फंड मिलता है। और उनका जो मेन उद्देश्य था कि जो आप पूछ रहे हैं मेरे को हटाने का क्या कारण है, उनका मेन कारण यहाँ पे हटाने का ये था कि उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे सभी संगठन वाले एकत्रित हो रहे हैं, सभी सनातन एक साथ एकजुट हो रहे हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं मन में एक घबराहट थी इस वार्ड को लेके, कि उनके मन में एक डर सा बना हुआ था कि ये सभी हिंदू सभी एकत्रित हो रहे हैं, कहीं इस वार्ड को कहीं कोई दिक्कत, ये कोई भी इनमें से इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं वो, यानी कि उनके मन में अजीब अजीब बातें थी। ठीक है, अभी कोई आया है सामने, कोई बातचीत की हो? मैंने बात की तो मैं सारे से मैं बात कर चुका हूं, लेकिन उनका दिल्ली सरकार से मैं ये मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा, दिल्ली सरकार के किसी का भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। सभी का सिर्फ एक ही था कि यहाँ पे बुलडोज़र चल जाए। और ख़ास तौर पे रविंद्र इंदिराज जो कैबिनेट मंत्री हैं, मैं बार बार ही कहूँगा, उनका इसमें पूरा हाथ है यहाँ पे तुड़वाने में। हाँ, क्योंकि उनके पास हम बार बार ही गए और उन्होंने सिर्फ हमें कहा कि मैं बात करता हूँ। हालांकि उन्होंने मेरे को एक चीज़ और कहा कि मैं डीडीए के अधिकारी को फ़ोन कर रहा हूँ, वो बार बार मेरा फ़ोन नहीं उठाते। तो आप विधायक क्यों हो, विधायक की कुर्सी पे क्यों हो जो आपका डीडीए वाला फ़ोन नहीं उठाता है? उन्होंने बोला कि मेरा डीडीए वाले से जब कभी फ़ोन मिलाता हूँ वो मेरा, जब आपका फ़ोन नहीं उठाता, आप कैबिनेट मंत्री भी हो, विधायक भी हो, और आपके विधानसभा, उनके विधानसभा में ही मैं आपको बता दूँ, एक गौशाला पे नहीं, ऊँट वाली गौशाला पे एक, वहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया, सुल्तानपुरी वाले पे दूसरे पे चलाया गया,
फिर उसके बाद आज इसका नंबर है। ये एक एक करके टारगेट पे ले रहे हैं कि एक एक करके गौशालाओं को टारगेट पे ले। अगर कोई भी अगर समस्या है, किसी को कोई परेशानी रहती है तो तुरंत एम्बुलेंस का कहते हैं कि उनको एम्बुलेंस को फ़ोन करो, वो एम्बुलेंस लेके आ जाएंगे। और जब आज इनको ये दिखा कि यहाँ पे ये माहौल है, जब इनके पास फ़ोन करा जा रहा है, कैबिनेट मंत्री को फ़ोन कर रहे हैं तो उनके पीए कह रहे हैं कि वो अभी मंत्री जी हमारे कहीं मीटिंग में बैठे हुए हैं। मंत्री जी इतने बड़े मीटिंग में बैठे हुए हैं कि अपनी गौशाला को तुड़वाने के लिए वो मीटिंग में बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लोग भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम भी यहीं पर हैं। अभी काफ़ी समय से यहाँ पर हैं भाई जी के सानिध्य में, और अच्छे से गौशाला चल रही थी, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो रही थी। लेकिन अचानक ही अभी कल परसों नोटिस आया और आज फिर उसे तोड़ दिया गया। नोटिस कब आया? नोटिस परसों ही आया है, कल या परसों। किसकी तरफ से? डीडीए की तरफ ये से? डीडीए की तरफ से डीडीए की आया। तरफ हाँ से जी, नोटिस है। फिर कार्रवाई इन्होंने आज ही शुरू कर दी? आज सुबह से शुरू कर दी कोई इन्होंने। टाइम मांगा था आप लोगों ने कि कोई- भाई थोड़ा टाइम दे दो, शिफ्ट वगैरह? हमने टाइम मांगा था उनसे, लेकिन उन्होंने हमें यही कहा कि हाँ हम देते हैं, बात करते हैं, देते हैं। बस ऐसा करते करते सुबह हो गई और फिर क्रेन भेज दी। सीधा क्रेन कितने बजे से हो रही है कार्रवाई? सुबह 6-7 बजे से हो रही है। यहाँ पुलिस तो यहाँ 6 बजे आ गई थी, यहाँ सारी खड़ी थी। फिर इसके बाद में 7 बजे करीब ये सारी 15-20 गाड़ियाँ आ गई पुलिस की। कम काफी फोर्स लाई? 1,500-2 हज़ार फोर्स थी वहाँ। अच्छा, हाँ जी, और कितने बुलडोजर आए थे? बिल्डोजर 2 थे। 2 बुलडोजर। हाँ जी, सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने? कुछ तोड़ दिया। सबसे पहले छठ घाट से ही शुरू किया उन्होंने, इसके बाद में हनुमान जी का मंदिर तोड़ा, फिर इसके बाद गौशाला में हमारे फैन भी लगे थे। चढ़ाने के लिए राजी थे वो, तो हमने निकाल ली बाहर। हमारे फैन लगे हुए थे, काफ़ी फैन थे वहाँ पर। 8-10 फैन थे, 8-10 फ़ोन थे, कुछ कूलर थे और कैमरे थे। सारा सामान लेके गए और हमारे जो गौ माता जिसमें खाती थी वो सामान भी ले गए सारा। वो भी ले गए। वो जिसमें खाती थी 4 एकड़ खाने का जो ड्रम कटा हुआ था। क्या खोट कर दिया गौ माता ने। अरे भाई ये सारे बीजेपी वाले चाहे जो भी है, जो भी हमारी गौ माता के लिए घर उजाड़े हैं ना, याद रखना सारे गौ रक्षक राजनीतिक में उतरेंगे। अब की बार इलेक्शन में लड़ेंगे और फिर देखेंगे कौन गौ माता के घर उजाड़ेगा और कौन आएगा डीडीए वाला, कौन क्या करेगा। सारे गौ रक्षक राजनीति में उतरेंगे भाइयों, उतरेंगे तो उतरेंगे। अब आना, आप वोट लेने आना और गौ माता के नाम पे जीतेंगे। और सभी भाइयों से जो रिक्वेस्ट है, जितवाना भाई गौ रक्षकों को। जो भाई भी हर मतलब कोई भी इलेक्शन लड़ेगा किसी भी विधानसभा से, जो गौ रक्षक भाई लड़ेगा उसको लड़वाने का पूरा प्रयास करना भाई। सारे वोट उन्हीं को ही देना। जय गौ माता की। तोड़ने के बाद देखिए कि जी यहाँ मंदिर का बगीचा था, उसमें फूल, बेलपत्र, ये सारी चीज वहाँ, और यहाँ के आदमी जाकर के वहाँ खड़ा होकर के तोड़वाया मतलब है। एक तरफ ये लोग बात करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, दूसरी तरफ ये गौ माता को ही ऐसे करना है। हाँ, ये लोग कहते हैं कि मैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है और उसके बाद हमें ऐसा। और एक चीज़ और चीज़ है, रविंद्र नाथ जी ने बोला कि हमने सरकार में आते ही हमने बंदोबस्त पहले गौ माता के लिए हमने चिकित्सालय के लिए जगह दी, अलॉटमेंट किया। एक बात बताइए, हम कल रात की बात बता रहे हैं, एक हमारी गौ माता एक्सीडेंट हो गई थी। कल रात में हमारे पास पुलिस वाले ने कॉल किया, थाने से कॉल आया। अगर कहीं पे गौ माता का एक्सीडेंट होता है ना मैम, तो सबसे पहले थाने का कॉल हमारे पास आता है। कहते कि सर आप यहाँ से गौ माता को ले जाइए। अब एक बात बताइए, हमारे पास बंदोबस्त नहीं रहेगा, चिकित्सालय नहीं रहेगा, तो हम गौ माता को कहाँ ले जाएंगे? अगर हमारे पास सरकार हमारा इतना काम करके देगी ना, हॉस्पिटल चिकित्सालय खोल के देंगी, तो हम वहाँ पर जाके ले जाएंगे। आज जो छोटे छोटे बच्चे थे गौ माता के, करीबन 10 बच्चे थे, आज वो बच्चे कहाँ गए? सब बिलक गए। सारे गौ माता, किसी के पैर टूटा हुआ, किसी का सींग टूटा हुआ। मतलब इन्होंने ये भी नहीं देखा कि अंदर जो है गायें हैं। हाँ, सीधा बुलडोजर की वो की बीमार है या इनको चोट लगा हुआ है, वो कुछ नहीं देखा, सीधा उठाए और उठा के लेके चल दिए। अब एक बार बताइए कि उनका अनाज तक को उठा के ले गए। ये देखिए, ये एक फोटो दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखिए, इसको क्लियर करिए। पहले ये चेहरा मेरे ख्याल से देखने लायक होगा। सब जानते भी होंगे ये कौन है। अब आप ही बता दीजिए कौन है। हमारी सीएम, पीछे हमारी एम्बुलेंस है। यही एम्बुलेंस है जिसका उद्घाटन उन्होंने किया था, खुद ही करके गए। खुद ही कर रहा था अपने बड़े प्रोग्राम के अंदर। जब बात थी नाम करने की, तब उद्घाटन किया। एक छठ घाट आपने तोड़ा, दूसरे छठ घाट को कैसे छोड़ा?
सबसे बड़ा सवाल है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो एक सवाल आता है, वहाँ से एक जवाब आता है कि जब उसकी आएगी ना हमारे पास तब हम उसको तोड़ देंगे। उसको करते करते इन्होंने किया। आप भी जैसे लॉयर ही है ना, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे डीडीए का ये लैंड था, इन्होंने जैसे डीडीए के लैंड पे गौशाला बना रखी थी, कब्जा उनकी नज़र में ये कब्जा है कि डीडीए के लैंड पे कब्जा हो रखा है। कभी ऐसी कोशिश नहीं हुई आप लोगों की तरफ से कि भाई चलो कब्जा है वो कभी भी हटा सकते हैं, उनसे मांग ही ले कि भाई कोई ज़मीन है लौट करवा दो? उसी का भी जवाब दे देता हूँ। अभी हमने जैसे उनको ये पता चला कि हमने लेटर बना दिए हैं और उसको करते करते इन्होंने किया। आप भी जैसे लॉयर ही है ना, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे डीडीए का ये लैंड था, इन्होंने जैसे डीडीए के लैंड पे गौशाला बना रखी थी, कब्जा उसको करते करते इन्होंने किया। आप भी जैसे लॉयर ही है ना, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे डीडीए का ये लैंड था, इन्होंने जैसे डीडीए के लैंड पे गौशाला बना रखी थी, कब्जा उनकी नज़र में ये कब्जा है कि डीडीए के लैंड पे कब्जा हो रखा है। कभी ऐसी कोशिश नहीं हुई आप लोगों की तरफ से कि भाई चलो कब्जा है वो कभी भी हटा सकते हैं, उनसे मांग ही ले कि भाई कोई ज़मीन है लौट करवा दो? उसी का भी जवाब दे देता हूँ। अभी हमने जैसे उनको ये पता चला कि हमने लेटर बना दिए हैं और कल एक लेटर हम एमपी को दे भी आए हैं एडॉप्शन के लेने के लिए, कि लीज पे लेने के लिए हमने लेटर बनाया। सबसे पहला एमपी के नाम था, दूसरा रविंद्र इंद्राज जी के नाम था, तीसरा मास्टर जयभगवान जी के नाम था, चौथा एलजी के नाम था और पांचवा था डीसीपी को देना था और फिर एक डीडीए अथॉरिटी को देना था। लेकिन जैसे ही पहला लेटर वहां गया उसके बाद ही उनको ये पता चल गया कि इनका लेटर वहां पे जाने वाला है और हम बाय पोस्ट भेजते हैं, क्योंकि लीगली हम देके नहीं आते हैं कि भाई फोटो खिंचवा लो और ये कर लो, हम लीगली भेजते हैं। तो जैसे उनको ये पता चला कि यहाँ से लेटर जाने वाला है तो उन्होंने आज ये कार्रवाई 2 दिन के अंदर ही मतलब ये पूरी कार्रवाई करी। अपने पैसों से अपने खर्चे से सारे काम कर रहे थे, उसमें ना गवर्नमेंट जुड़ी हुई है, ना कोई ट्रस्टी जुड़ा हुआ है, ना कहीं से फंड आ रहा था। निस्वार्थ सेवा अगले ने करी है और गौ माता की सेवा आखिरी सांस तक रुकेगी भी नहीं। और प्रधान जी के साथ सारे खड़े हैं, आखिरी सांस तक गौ माता की सेवा नहीं रुकेगी। हिंदू समाज संगठन आज भी ऊपर था और आखिरी सांस तक ऊपर रहेगा, चाहे नेता कितनी कर ले। बीजेपी वाले हिंदू के नाम पर सिर्फ वोट मांगना जानते हैं। हिंदू के नाम पे उन्होंने गौ माता के नाम पर हमेशा वोट मांगी। हिंदू मुसलमान करके पहले मुसलमानों को लड़वाया हिंदुओं से, मुसलमानों के दुश्मन थे, आज वो हिंदू के ही दुश्मन बन चुके हैं। क्या अगर हमारे घर टूटते हमें दर्द नहीं होता? गाय के घर टूटे, क्या किसी गाय को किसी ने अपने घर में रख लिया? क्या इंदिरा राज रख लेगा अपने घर में एक गाय को? नहीं रख पाएगा। इंदिरा राज को सिर्फ कुर्सी चाहिए, वो उसे मिल गई और वो किससे मिली है? जनता से। अगर जनता बनाना जानती है ना तो जनता धरती में गाड़ना भी जानती है। जैसे डीडीए ने तोड़ा है ना, ऐसे जनता धरती पे गाड़ देगी इंदिरा राज को। तकरीबन 1000 से 1500 जो है बता रहे संख्या में यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई थी सुबह के समय में, ताकि माहौल जो है वो यहाँ ख़राब ना किया जा सके। और ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, देखिए इन्होंने अभी एक तस्वीर दिखाई जिसमें रेखा गुप्ता ने, जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने खुद जो है इस एम्बुलेंस का उद्घाटन किया था, जिन्होंने आज इस बड़ी यहाँ पर जो गौ चिकित्सालय था उस पर बुलडोज़र चलवा दिया। अब ये लोग हैं, देखें आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बेहद ही नाराज़ हैं। ये प्रशासन से, यहाँ के जो विधायक हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।